मेरा सवाल उन जन नेताओं से सवाल है कि आप सफाई करने निकल रहे हो तो क्लब वाले प्रेस बंद कपड़े पहन के आने की क्या बात हुई है, मुझे समझ में नहीं आया। आपने नए ग्लव्स पहन लिए हैं, आपने नई झाड़ू बुलवा ली है कि नए मास्क लगा लिए हैं आपने। तो भैया जैसे कहा जाता है ना, भैया एक बार जरा भन्नाट के साथ हो जाए, वो बारिश नहीं हो पा रही है और सबको तलब लग रही है, पानी गिर रहा है, पर वो बात नहीं है। पत्रिका ने जो मेट्रो ट्रेन के सेकंड फेज का काम है उसको लेके उन्होंने ज़मीनी हकीकत बताई और आपको आश्चर्य होगा कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये सरकार के बूंदे बैठने वाला हमें भी दिखने लगा है। हालांकि जब मुफ्त की सवारी हो रही थी तब लोग ज्यादा थे, बाद में जब टिकट लगने लगा तो वो टिकट महंगा इसलिए पड़ने लगा कि उस स्टेशन तक जाने में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि वो टिकट की जो है कीमत से कई गुना ज्यादा हो जाता है। आज जो है तमाम सफाई मित्र उनको अवकाश दिया गया था, तो आज शहर में झाड़ू वाड़ू लगी नहीं। नेता अधिकारी सब जो है फोटो खिंचवाने की पसंद के लिए तमाम मेन मुख्य मार्गों पर अधिकारी सब जमा हो गए और दो दो चार चार झाड़ू वाड़ू लगा लोगों के दिखाने के लिए केवल भी हम साफ सफाई कर रहे हैं। पर साफ सफाई कोई बेहतर व्यवस्था रही नहीं, जो काम जिसको साजे वही कर सकता तो ज़्यादा बेहतर होगा। मंत्री जी ने भी कहा कि हम तो केवल मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। सुनीत मिश्रा जी, उन्होंने कल एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से तंज कसा है महापौर के ऊपर, भले ही उनकी नज़र में व्यंग हो, पर ये बहुत ही दोयम दर्जे का माना जा रहा है। ये किसी के नैतिक स्तर पे इस प्रकार का प्रहार सार्वजनिक जीवन में नहीं किया जाना चाहिए। इसको जिस तरीके से पेश किया गया, जिस तरीके से बाजार में आया है ये, उससे लग रहा है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नगर अध्यक्ष को तो कम से कम नहीं करना चाहिए था। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। दिन सोमवार 18 अगस्त है और आज शहर में दिन भर से, इंदौर शहर में आज लंबे समय बाद बड़ी दिन सवेरे जो भारी उमस थी, गर्मी कारण लोग घबरा रहे थे, आज थोड़ी सी बारिश हुई। पर वो मज़ेदार बारिश की तलब आज भी इंदौर के लोगों को है। वो भैया जैसे कहा जाता है ना, भैया एक बार ज़रा भन्नाट के साथ हो जाए, वो बारिश नहीं हो पा रही है और सबको तलब लग रही है, पानी गिर रहा है, पर वो बात नहीं है। पानी की अभी बहुत ज़रूरत है, पानी बहुत उस स्पीड से नहीं गिर रहा है। तो ये तो है बारिश का हाल आज का। और अब हम खबरें शुरू करते हैं। आज हम पत्रिका शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें जी। आज हम पत्रिका खबर शुरू करते हैं। पत्रिका में एक अच्छी खबर है। पत्रिका ने जो मेट्रो ट्रेन के सेकंड फेज का काम है उसको लेके उन्होंने ज़मीनी हकीकत बताई है और आपको आश्चर्य होगा कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये सरकार के बूंदे बैठने वाला हमें भी दिखने लगा है। जिस ट्रेन को चालू किया उसकी सवारियों की हालत आपको मालूम नहीं है, वो सैकड़े से भी नीचे जा चुकी हैं सवारियाँ। अब वो सवारियों की वो स्थिति नहीं रह गई है कि लोग सीढ़ी चढ़े और वहाँ से बैठे, क्योंकि उससे कम सस्ती दर पे तो ई रिक्शा वाले ले जा रहे हैं और ज़्यादा अच्छे से ले जा रहे हैं। 20 रुपये में आपको दूसरे कोने पे छोड़ रहे हैं। वो यहाँ बड़ा सीन गड़बड़ा रहा है मेट्रो ट्रेन का। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ऐसा नहीं हो कि 34,000 करोड़ की योजना है थोड़ी देर में पानी मांगने लग जाए, क्योंकि अभी भी ये शहर उसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हुआ है। दूसरी तो कंपनी ने 2026 तक का जो टारगेट रखा है, जनवरी 2026 तक का, TCS से रेडिसन तक के लिए कमर्शियल रन चलाने का लेके, वो भी व्यवहारिक दिखता नहीं है। क्योंकि न्यूज़ टुडे की जो टीम है उसने जाकर देखा ज़मीन काम इतनी धीमी गति से चल रहा है कि मुझे लगता है कि शायद ये काम दिसंबर तक भी खींचा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्या है शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिस मेट्रो प्रोजेक्ट की बात की जा रही है उसका जो रन किया गया था, शुरुआती रन की बात कर लें थे, गांधीनगर जो मुख्य स्टेशन है वहाँ से लेकर 5 स्टेशन तक का जो रन शुरू किया गया था उसके क्या दुर्दशा हुई है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन तक तो उसमें खूब लोग घूमने फिरने गए और लोगों ने उसका लुत्फ लिया। हालांकि जब मुफ्त की सवारी हो रही थी तब लोग ज़्यादा थे, बाद में जब टिकट लगने लगा तो वो टिकट महंगा इसलिए पड़ने लगा कि उस स्टेशन तक जाने में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि वो टिकट की जो है कीमत से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो लोगों ने जाना बंद कर दिया है वहाँ जो है। अब रन भी वहाँ पे कम कर दिए गए हैं। अब बात कर रहे हैं कि जनवरी 2026 तक इसको रेडिसन तक चलाने का जो दावा किया जा रहा था, उसके जो बीच में जो स्टेशन आ रहे हैं, एक एक स्टेशन का जायजा जो है न्यूज़ टुडे की टीम ने लिया है। अच्छी खबर है और ये बता दिया है कि आप जनवरी 2026 तक का जो दावा किया जा रहा है, दावों का क्या है, दावे तो किए जाते रहते हैं और इस तरीके के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनके हाल यही होते आए हैं। कोई नई बात नहीं है। 2026 तो क्या ठीक है, 2028 तक भी चालू हो जाए तो बहुत बड़ी बात रहेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले मुझे ऐसा लगता है कि शहर के रेडिसन तक तो आपको ट्रेन चलती हुई दिख ही जाएगी। वो तो दौड़ा ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो पहले भी दौड़ाई है, बिना उसके ही दौड़ा लेंगे। एक और खबर थी न्यूज़ टुडे में जिस पर हम आपका केवल ध्यान कि अब धीरे धीरे पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के वापस प्रक्रिया शुरू हो गई। तो एक आध 15-20 दिन और लगेंगे, शांति रखिए, उसके बाद वापस आप वो सारे सीन देखने लगोगे जो आप पहले देख चुके हो। ये खबर और थी। अब हम प्रभात खंड खबर की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड खबर में एक अच्छी खबर है। हम दिखावा करते हैं, मंत्री जी ने कहा है झाड़ू लगाने को लेकर कि आज चूँकि गोगा नवमी है,
होगा नवमी है ना, कल ठीक होगा ना। कल होगा। तो आज जो है तमाम जो सफाई मित्र उनको अवकाश दिया गया था, तो आज शहर भर में झाड़ू वाड़ू लगी नहीं। तो तमाम नेता, और उनको पहले एक आध दिन ही लाठी घुमाने का मौका मिलता है, तो नेता अधिकारी सब जो है फ़ोटो खिंचवाने की पसंद के लिए तमाम मेन मुख्य मार्गों पर अधिकारी सब जमा हो गए और 2-2 4-4 झाड़ू वाड़ू लगा लोगों के दिखाने के लिए, केवल भी हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। पर साफ़ सफाई कोई बेहतर व्यवस्था रही नहीं। जो काम जिसको साजे वही कर सकता तो ज़्यादा बेहतर होगा। मंत्री जी ने भी कहा कि हम तो केवल मुंह दिखाई की रस्म करते हैं। तो मंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा यार, वो तो बाकी सब जगह भी है आजकल मुंह दिखाई की रस्म हो रही है, कौन सा काम हो रहा है? मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी की एक अच्छी बात है कि वे जो कहते हैं खरा कह देते हैं। खरा कहने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। उन्हें भोपाल जाना था, उसके लिखा उन्होंने कि इंदौर में जो आज जो है सफाई का काम जो जन भागीदारी से करना है, तो वे इसके लिए अच्छे काम के लिए थोड़ी देर रुके और साफ शब्दों में कहा उन्होंने कि ये हम लोग तो सिर्फ दिखावा करते हैं, मतलब हम तो आए हैं सिर्फ झाड़ू करने के लिए, एक दिखावा कर रहे हैं। असल सफाई जो शहर में वो सफाई मित्र ही करते हैं। और उनकी बात में मैं इसलिए दम भी मानता हूँ कि सोचने वाली बात है कि आज जो है सफाई मित्रों की आज छुट्टी थी, शहर को जन भागीदारी से साफ करना था। वो देखा गया कि जिन जगह पर जनप्रतिनिधि बहला हुए थे, मतलब बात कर लेता हूँ मैं राजबाड़ा का जिक्र कर लेता हूँ, जहाँ पर जो तमाम बड़े नेता जमा हुए थे वहाँ मशीनों ने पहले ही सफाई कर दी थी। जो सफाई मशीनें, स्वीपिंग मशीनें नगर निगम के पास उसने सफाई कर दी गई थी। उसके अलावा भी जो है जो रात की सफाई टीम है, जिसके अंदर वे लोग काम करते हैं जो रात के वक्त हम लोग सो जाते हैं, सड़कें साफ करते हैं, वो टीम भी वहाँ हाजिर थी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सफाई करने निकल रहे हो। मेरा सवाल उन जन नेताओं से सवाल है कि आप सफाई करने निकल रहे हो तो क्लब वाले प्रेस बंद कपड़े पहन के आने की क्या बात हुई, ये मुझे समझ में नहीं आया। आपने नए ग्लव्स पहन लिए हैं, आपने नई झाड़ू बुलवा ली है, कि नए मास्क लगा लिए हैं आपने, मुझे समझ में नहीं आता। हम सफाई करने निकले हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है जब हम हमारे घरों की सफाई करते हैं तब हमारे वो लोअर टी शर्ट या पुराने जो कपड़े होते हैं वो पहन के ही हम शहर साफ करते हैं। अब घर साफ करते हैं, वो आप तो शहर साफ करने निकले हो, मतलब साफ है कि आप फोटो खिंचाने ही निकले हो। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है सही कहा है। हाँ ठीक है, पर परंपराएं हैं कि हर साल यही करना पड़ता है, झाड़ू दिखाना काम, इसलिए तो करना ही पड़ेगा। एक और खबर इस पर हम बात कर ले रहे हैं। एक तो आज गुरु सिंह सभा की एक बैठक थी और गुरु सिंह सभा की संस्था को लेकर जो है नई कमेटी को बने 8 महीने हो गए, तो उसको लेकर जो बैठक हुई है। अब जो मोनू भाटिया बाबी छाबड़ा की पैनल से लड़े थे, मतलब बाबी छाबड़ा के साथ में हाथ से हाथ मिला कर बढ़े, तो रिंकू भाटिया को घर बैठा दिया था जिन्होंने मिलकर। अब दोनों के बीच दीवारें खींचने लगी, दरार बहुत अच्छी तरह से बढ़ गई है और अब ये दरार ज़्यादा होने लगी और समाज की बैठक में मोनू गुट और बाबी छाबड़ा का गुट जो है आमने सामने आ गए। झगड़ा गुरु सिंह सभा को लेकर नहीं, झगड़ा खालसा एजुकेशन सोसाइटी को लेकर। खालसा एजुकेशन सोसाइटी का काम लंबे समय से बाबी छाबड़ा के पास है और उनका अपना एक सर्कल बना है जिसके आधार पर वो काम कर रहे हैं। इसमें दो मत नहीं है कि शिक्षा को लेकर वहाँ कोई ऐसा मामला हो, शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर है वहाँ पर, वो एक अलग मामला है। पर इधर मोनू भाटिया का भी मामला कोई ऐसा नहीं है कि मोनू भाटिया का कोई अपना कोई बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड हो, उन पर भी कई मामले दर्ज हैं। इसलिए इस पूरे सिख समाज की खींचतान के बीच में अब संपत्ति बेचने तक का मामला आ रहा है कि जो सिख समाज संपत्ति बेच बाज के जो कुछ ठीक करना चाहेगा अगर उसके अंदर, तो क्या हो सकता है, क्या है शेखर जी पूरा मामला है? मैं आपको बताता हूँ, सिख समाज की सर्वोच्च संस्था है श्री गुरु सिंह सभा, और इसके चुनाव जो है 8 महीने पहले ही हुए थे। और 8 महीने पहले जो चुनाव होने के बाद में मोनू भाटिया की टीम, जो कि बाबी छाबड़ा की मदद से लड़ी थी, जबकि आपने बताया कि रिंकू भाटिया को परास्त करने के लिए 2 गुट एक हो गए थे, और इस टीम ने वाकई रिंकू भाटिया की टीम को घर भी बैठा दिया। इस बैठाने के बाद में 8 महीने में इन लोगों ने जो काम किया था वो संगत के सामने कल रखने के लिए इमली साहिब गुरुद्वारा में एक बैठक रखी गई थी। उस बैठक में अपने काम गिनाए गए। काम गिनाते समय जिसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो अध्यक्षता करने वाले मेहमान को लेकर जो है उनसे माइक छीन लिया गया। उसको लेकर मोनू भाटिया और बाबी छाबड़ा गुट के समर्थकों के बीच में तनातनी हो गई कि इस तरीके का बर्ताव ठीक नहीं है। यहीं से तनातनी शुरू हुई थी। फिर बात आ गई समाज की संपत्तियों को बेचने को लेकर। समाज की जो संपत्तियां हैं, खास करके ओंकारेश्वर में जो मोट टक्का की जो जमीन वाला मसला है, उसको बेचने की बात उठी। तो उसके बाद में जो बवाल मचाया, फिर तो समाज के वे सारे लोग मैदान में उतर आए जो इससे ताल्लुक तो नहीं रखते हैं किसी गुट से, पर गुट के समर्थक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 8 महीने आपको हुए टीम में समाज की संगत में आए, समाज की आपको सभा का अध्यक्ष बनाए, और आपकी टीम जो है समाज की संपत्तियां बेचने पे उतारू हो गई है। फिर बात जो आप खालसा सोसाइटी के कर रहे हैं, सवाल इसलिए उठा गया कि मोनू भाटिया के जो पिताजी जो है लंबे समय तक सिख समाज की गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष रहे, और उनके रहते ही बाबी छाबड़ा और उनके भाइयों को खालसा एजुकेशन सोसाइटी दी गई थी, जिस पर वे कब्जा जमा कर बैठे हुए और आज भी खाली नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उठना लाजमी इसलिए है कि जब आप समाज की संपत्तियों की बात करेंगे तो सवाल जो है आप पर भी उठेंगे, और वही हुआ आएगा। तो ये तो थी गुरु सिंह सभा की। इस पर और भी मामला रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे समय के साथ में। अब हम अग्निबाण खबर की बात कर रहे थे। अग्निबाण खबरों में जो है आज विज्ञापन ही भरे पड़े हैं अग्निबाण में भी। हाँ, ये खबर अच्छी है जिस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो एबी रोड जो है आने वाले समय का इंदौर शहर का एमजी रोड हो जाएगा, आप ये मान के चलिए, क्योंकि एबी रोड जो है अब जीवन रेखा हो गया
पूर्वी और पश्चिमी इंदौर को जोड़ने का एकमात्र वही मार्ग है। उसके अलावा रसोमा के लिए जो मालवामी से पाटलिपुत्र होते हुए जाते हैं एक दूसरा मार्ग है आपके पास में। पर चूंकि एबी रोड चौड़ा होना इसलिए भी जरूरी रहेगा कि एबी रोड पर अब दबाव धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा आएगा। इसको लेकर 12 करोड़ की लागत से इसको चौड़ा किया जाएगा और 2.5 करोड़ रुपये अब BRTS की जो ये रेलिंग लगी थी, जो 300 करोड़ की योजना की जो बनाई थी, उसको लेकर 2.5 करोड़ रुपए में जो है ये भंगार बिकेगा। और उसको लेके जो है टेंडर जारी हो चुके थे, मंजूर भी हो गया टेंडर और काम भी शायद शुरू होने वाला होगा कुछ ना कुछ। पर ये अब आने वाले समय में इस बात को लेकर हाथ हो सकती है कि एबी रोड अब भरपूर चौड़ा हो जाएगा, जिसके कारण यातायात का दबाव तो कम हो गई होगा और एक बेहतर तरीके से सुंदर मार्ग भी इंदौर को मिलेगा। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। BRTS की बात की जा रही है। एबी रोड पे जो BRTS बना है उसको हाईकोर्ट के आदेश के बाद में उसको तोड़ने पर रजामंदी बनी है, सरकार भी राजी हो गई है, नगर निगम भी उसके लिए तैयार थी। पर नगर निगम में कई जल्दबाजी दिखा गया था। जिस दिन आदेश आया था उस आदेश के रात में ही वहाँ पहुँच इस तरीके से तोड़ाताड़ी कर दी गई थी कि उन्हें लग रहा था कि वे रातों रात ही ऐसा लोगों को एहसास हो गया था कि आज ही हट जाएगा। 4.5 महीने से लोग परेशानी झेल रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि इस BRTS को तोड़ने के लिए ठेकेदार ही नहीं मिल रहा था। अब कहा जा रहा है कि चौथी बार जो टेंडर हुआ है उसके अंदर 2.5 करोड़ रुपए में तोड़ने के लिए ठेकेदार मिल गया है। मतलब वो ठेकेदार जो है अब BRTS की रेलिंग से लेकर बस स्टॉप तक सब तोड़ने को तैयार हो गया है 2.5 करोड़ रुपए में। और इसको बनाने में नगर निगम को 12 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। जो बनाना क्या है कि इस पूरे रोड पे एक सेंट्रल डिवाइडर बनाना है, उसके अंदर जो बिजली के पोल लगाना, स्ट्रीट लाइट लगाना, रंग रोगन करना, हरियाली करना है, उस पर 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उम्मीद की जा सकती है कि नगर निगम ने जो टेंडर किया है उस पर जल्द ही अमल होगा और हमें जो BRTS का जो जंजाल है उससे मुक्ति मिल जाएगी। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की खबरों में पहले पेज की खबरों की बात कर लेता हूं जो शायद कहीं छपती नहीं है, इसलिए मैं आपकी जानकारी में डाल देता हूं। एक तो अंततः जो है यूक्रेन खाली हाथ रह गया। यूक्रेन के साथ में जो क्रीमिया था, जो रूस का जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, पुतिन और ट्रंप की बातचीत के बाद में ये दोनों के बीच समझौता हो गया कि जो जिसका है वैसे रख ले। तो क्रीमिया चला गया वापस रूस के पास में। अब जो बचे कुछ नौनिहाल है, मतलब यूक्रेन के पास जो बचा हुआ पोर्शन है, अब केवल वही उनके पास रहेगा। आज इसको लेकर यूरोपीय देशों को ही बुलाया गया है बड़ी मीटिंग होने को लेकर। पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि जिस नाटो देशों के ग्रुप में शामिल करने के लिए यूक्रेन को इस युद्ध में झोंक दिया था अमेरिका ने, बाइडन के समय में उनको मदद दी गई थी कि नहीं हम नाटो में शामिल करेंगे, परमाणु हमले के भय से सभी तमाम देशों ने हाथ खींच लिया और अकेला यूक्रेन आज तक लड़ता रहा। परिणाम आप देख सकते हो कि पूरा देश बर्बाद हो गया। अब नए सिरे से उस देश को खड़ा करेंगे। उन्होंने कह दिया हम नाटो में इसको शामिल नहीं करेंगे। शेयर बाजार में बहुत लंबे समय बाद 1100 अंकों का जबरदस्त उछाल आया है। वो भी इसलिए कि GST को जो राहत मिलने वाली है उसको लेकर बाजार ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। निश्चित रूप से शायद लग रहा है कि अगले कुछ दिन ठीक होगा। एक खबर और जरूर खराब है ये कि 27 तारीख से भारत पर 50% टैरिफ लगना तय हो गया है। 25% टैरिफ के लगने का असर आपको दिखने लगा है और 50% का टैरिफ का असर भी आप देखोगे, क्योंकि कई क्षेत्रों में उत्पादन धीरे धीरे कम हो रहा है। और 50% के बाद जो अमेरिका आपका माल जाता था वो जाना बंद हो जाएगा। 1 करोड़ लोगों पर इसके रोजगार का प्रभाव पड़ेगा। एक खबर और जाती गुस्ताखी माफ के नाम से कॉलम लिखा जाता है दोपहर में। उसमें आज जो लिखा गया बेसिक चीज़ वो ये है कि 15 अगस्त के झंडा वंदन का जो कलेक्टर साहब द्वारा किया गया था वो भाजपा के तमाम नेताओं के गले नहीं उतरा है और उनको हजम नहीं हो रहा है। इसलिए हजम नहीं हो रहा है कि क्या अब केवल झंडा वंदन का मादा भी इंदौर के नेताओं में नहीं रहा है। कैलाश वर्गीय, तुलसी सिलावट सहित तमाम नेता यहाँ रहे। हर नेता मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचने के लिए इंदौर के नेताओं का भरपूर उपयोग करता है, पर इनको 4 फीट नीचे रखता है। और उसी का परिणाम आपके सामने है कि इस बार के झंडा वंदन के लिए कैलाश वर्गीय को पहले सतना फेंका गया, जब विरोध हुआ तो उनको उठा के धार फेंक दिया गया, जबकि सभी संभागीय मुख्यालयों पर मंत्रियों ने ही झंडा फहराया था। किया जा सकता था, पर लोग ये मान के चल रहे हैं कि राजनीतिक विमर्शता पार्टी में इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब एक दूसरे का कद, कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो एक दूसरे को कद से छोटा करने की स्पर्धा शुरू हो गई और उसी का परिणाम ये हुआ है। तो ये तो थी 2 बेसिक खबरें जो हमने आपको बताई। एक सीधिया खराने की तीसरी पीढ़ी की आज ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। अभिलाष खांडेकर के स्थान पर जो है आर्यमन को अध्यक्ष बनाने के लिए रूपरेखा और आज से अमल शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश क्रिकेट MPCA के लिए वार्षिक साधारण सभा रखी गई थी। तो ये तो थी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम संक्षेप में बात कर लेते हैं। 2 खबरें हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं। आज राजनीति की चर्चा है। एक तो विपिन वानखेड़े को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त उबाल आ गया। उनकी नियुक्ति हजम नहीं हो रही, क्योंकि जिनके नाम चल रहे थे, बजाज और भी जो नाम वाम चल रहे थे, उन सबको हट के किनारे के बाद में एकदम ऐसे 2 नाम नए आ गए कि लोगों को गले नहीं उतरी। दूसरा एक मामला बहुत गलत हुआ है। भाजपा के नगर अध्यक्ष जो है श्री सुमित मिश्रा जी, उन्होंने कल एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से तंज कसा है महापौर के ऊपर, भले ही उनकी नज़र में व्यंग हो,
पर ये बहुत ही दोयम दर्जे का माना जा रहा है। इसको लेकर भाजपा नहीं, कांग्रेस की भी तमाम लोगों का मानना है कि ये किसी के नैतिक स्तर पे इस प्रकार का प्रहार सार्वजनिक जीवन में नहीं किया जाना चाहिए। ये जो है ये गंदी परंपरा है। आपको बोलने का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप चाहे जिसका मजाक उड़ाएं। सबका सम्मान राजनीति में होना चाहिए और ये निहायत निजी मामले होते हैं इस प्रकार के मामलों में। क्या शेखर जी, पहले बिल्कुल आप कह रहे हैं, पहले मैं सुमित जी से शुरू कर देता हूं कि सुमित जी का मसला आपने अच्छा तरीके से उठाया और अच्छे तरीके से सारी बातें आपने बता दी है। तो मैं इतना बता दूं कि सुमित मिश्रा का अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला फाउल हो गया है। सुमित मिश्रा बोलने में जो अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन अच्छा बोलते बोलते ये इस लाइन से बहक गएंगे और ये जो फाउल उन्होंने किया है, वाकई में इस फाउल की जो है सोशल मीडिया पर दौड़ पड़ा है और इसकी निंदा हो रही है कि इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ के लोगों ने इसकी निंदा कर रहे हैं। उनका लहजा कुछ भी रहा हो, उनकी मंशा कुछ भी रही हो, पर इसको जिस तरीके से पेश किया गया, जिस तरीके से बाजार में आया है ये, उससे लग रहा है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नगर अध्यक्ष को तो कम से कम नहीं करना चाहिए था। अब बात कर लेता हूं मैं विपिन वानखेड़े की। विपिन वानखेड़े के मामले में यह रहा है कि अब जो ग्रामीण जो व्यक्ति शहर में रहता है, उसका इंदौर की जिला कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। आगर से विधानसभा का चुनाव विधायक रह चुके हैं, उनका नाम तक सृजन में नहीं था। पर बात यह आ रही है, अगर राहुल गांधी के सृजन से ही आपने नाम निकाले हैं तो ये विपिन वानखेड़े उस सृजन में गए कैसे? सवाल ये उठता है। रीना बोरासी सेतिया, राधेश्याम पटेल और मनीष पटेल के जो नाम चल रहे थे, कहा जा रहा था सृजन कहीं से भी हो, इनमें से कोई ना कोई नाम आएगा या जिले का कोई नेता आएगा। अब आपने शहर के नौजवान को जो है वहां उनका ग्रामीण की जिम्मेदारी दे दी है, तो विरोध होना ही है। विपिन के जगह जगह पुतले जल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस में अब ज्यादा लोग बचे नहीं हैं तो उतने ऊंचे स्तर पर हो नहीं रहा है। पर पटेल परिवार को इसका कितना दुख हुआ है, ये कल उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर लिखी गई किताब के विमोचन में उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अब ये बात रही हमारे पास में कि सुमित मिश्रा जी जो है वो आजकल अमूमन कार्यक्रमों में और चैनलों बोलते समय चहकते चहकते बहक जाते हैं। तो चहकते चहकते बहकने के कारण जो है वो कभी भी पटरी से उतर जाते हैं। ये उनको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा का भी सवाल है। और रहा प्रश्न विपिन वानखेड़े जी का कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के लोगों को भी बड़ा आश्चर्य कि विपिन वानखेड़े की नियुक्ति आ कहाँ से गई। ये सृजन नहीं है, ये सृजन हो गया है कांग्रेस के लिए कि ये सिर पे आ गया मामला कि ठीक है भाई, पर ये जो है ये सृजन जो है मतलब ये कांग्रेस के लोगों मतलब राहुल गांधी के सृजन अभियान का विसर्जन कर दिया गया है जिले में। और गणेश उत्सव, ये अभियान गणेश उत्सव शुरू नहीं हुआ उसके पहले विसर्जन होना ठीक नहीं रहा। तो ये तो थी आज की खबरें और ये आज की चर्चा रही जिस पर हमने आपसे बात की। हमारा आपसे आग्रह है इस कार्यक्रम को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। हम उनके भी आभारी हैं जो फेसबुक पे तमाम लोग विदेशों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खासकर जो लोग भी मिडिल ईस्ट में बैठकर इस कार्यक्रम को रात को देखते हैं और हमें संदेश देते हैं, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और इस कार्यक्रम को सहयोग दीजिए और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।